हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, बीएसयूएससी ने 2020 में जिसके लिए फॉर्म भरवाया था, उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी खबर इसमें है। और इससे पहले जो वैकेंसी 2014 में आई थी उसके बारे में भी इसमें जानकारी है। या एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो बिहार में नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी क्या स्थिति है, इस एक वीडियो में आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। तो ये जो मैंने पेपर का कटिंग लिया है, ये दैनिक भास्कर से लिया है, जो 2 जून 2021 को पब्लिश हुआ था। यहाँ देखा जाए, आरक्षण का केस हाई कोर्ट में होने से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर संकट है ही, ऊपर से यह कछुआ चाल। चुनाव अधिसूचना से पहले दी वैकेंसी 30 दिसंबर से अब तक 67,000 में 1,000 आवेदनों की भी स्क्रूटनी नहीं। तो 1,000 आवेदनों की भी अभी तक स्क्रूटनी नहीं हो पाया है 67,000 में से। अब देखिए ये स्थिति क्या है। यहाँ मेंशन किया गया है कि कॉलेज में विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जब भी समीक्षा करती है उसे यही तस्वीर नजर आती है। यूजीसी की टीम आने वाली होती है तो मान्यता जाने के डर से कॉलेज छटपटाते हैं, फिर भी कॉलेजों में प्रोफेसर की कमी है। भास्कर ने जब रिक्तियों की हालत और नियुक्तियों की हकीकत खोजी तो सामने आया कि यहाँ तो 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकली 3,364 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल ही रही है, जबकि बिहार चुनाव की अधिसूचना से पहले आई 4,638 पदों की वैकेंसी के लिए 30 दिसंबर तक 52 विषयों में आए 67,000 आवेदनों में से 1,000 की भी स्क्रूटनी अब तक नहीं हुई है। 150 दिनों के अंदर सिर्फ अंगिका और प्राकृत के आवेदनों की ही स्क्रूटनी हुई है। खाली पदों की जानकारी देने में बिहार के विश्वविद्यालयों को 3 से 5 साल लग रहे हैं। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया की यह गति है। विश्वविद्यालयों में 1800 अतिथि शिक्षकों से किसी तरह काम चलाया जा रहा है। देरी के नाम पर चयन का अधिकार छीना, फिर जल्दी के नाम पर दिया। नियुक्ति प्रक्रिया में देरी का पिछली सदी का रिकॉर्ड 5 साल का था, जो टूट चुका है। तब 1998 में मांगे आवेदन पर भर्ती के लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 2003 में बहाली पूरी की थी। 1998 के बाद सीधे 2009 में विश्वविद्यालयों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई, वह भी यूजीसी के डर से। 2003 के बाद बहाली नहीं होने पर 2010 में यूजीसी ने फटकार लगाई। इसके बाद ही खाली पदों की जानकारी आई 2014 में। पिछली बार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नियुक्ति में 5 साल लगाए थे, इसलिए सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को जिम्मेदारी दी। 20 नवंबर 2014 को 41 विभिन्न विषयों के लिए बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,364 पदों पर बहाली शुरू की। इसमें अब भी शिक्षा प्रबंधन, अरबी व फारसी सहित 6 विषयों का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो 2014 में जो बहाली शुरू की गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें अभी 6 विषयों का जो है वो रिजल्ट अभी भी उसका आना बचा हुआ है। देरी देख 2017 में फिर खाली पदों की जानकारी मांगी गई। इस बार 3 साल बाद ये सूची 2020 में आई, मगर आरक्षित पदों को लेकर स्पष्टता नहीं दी। नियुक्ति में देरी को लेकर विश्वविद्यालय सेवा आयोग से अधिकार छीन बीपीएससी को दिया गया था, लेकिन फिर जब उसकी भी गति धीमी देखी तो 2019 में सरकार ने अध्यक्ष सहित 6 सदस्यीय बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कर तेजी से नियुक्ति प्रक्रिया चलाने का निर्देश दिया। तो ये स्थिति रही। तो उसके बाद इनका जो सारांश है, एक तरह से यहाँ पे इसे दिया गया है कि देखा जाए यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया की दुर्गति। 1998 में मांगे आवेदन पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 2003 में की बहाली। 2009 में विश्वविद्यालयों से मांगी रिक्तियों की सूची मिली 2014 में, और 2014 से बीपीएससी ने शुरू की 3,364 पदों पर बहाली अब तक पूरी नहीं। 2017 में फिर मांगी रिक्तियां, तो 2020 में सूची दी, मगर कोटिवार नहीं। 2020 से विश्वविद्यालय सेवा आयोग अब 4,638 पदों पर आवेदन लेकर बैठा मौन। और यहां देखिए, यहां और एक बात कही गई है कि डर ये भी आरक्षण पर दायर रीट में मामला न फंस जाए।
इस बार की कुल रिक्तियों में रोस्टर के अनुसार आरक्षण के प्रावधान पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में रीट दायर की गई है। यहां देखिए इसका नंबर दिया गया है CWJC 8932/2020 मामले में 6 अप्रैल 2021 को कोर्ट ने आयोग से 2 सप्ताह में जवाब मांगा था। आयोग ने कोर्ट को बताया कि बैकलॉग के आधार पर रेशनलाइजेशन और रोस्टर के अनुसार शिक्षा विभाग से मिली रिक्तियों के आधार पर वैकेंसी निकाली गई है। रीट पर इस माह इस मामले पर सुनवाई की संभावना है, तो इसी महीने इस पे सुनवाई की संभावना है। उसके बाद यहां दिया गया है अंकों का गणित इस प्रकार है, यानी कि कहा जाए कि किस तरह से जो मार्क्स है कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में 80% से एबव है तो कितना मार्क्स मिलेगा, 15 अंक मिलेगा। 60 से 80% तक के बीच में अगर है तो 13 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद यहाँ शिक्षण अनुभव यानी टीचिंग एक्सपीरियंस की बात कही गई है। यहाँ कहा गया कि प्रति वर्ष 2 अंक की दर से अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। यूजीसी रेगुलेशन 2009 या उसके बाद पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को नेट स्लेट सेट की अर्हता से छूट मिलेगी। यहाँ बात की गई है स्नातकोत्तर यानी पीजी के बारे में कि उसमें कितना % है तो कितना मार्क्स मिलेगा। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। चयन की प्रक्रिया इस तरह बनाई, शैक्षणिक योग्यता पर 100 और साक्षात्कार पर 15 अंक। ठीक है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जो है वो 100 नंबर रखा गया है तथा इंटरव्यू पे 15 अंक रखा गया है। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पीएचडी के लिए सबसे अधिक अंक जो है वो 30 अंक निर्धारित किया गया है। एमफिल को यहाँ वेटेज नहीं दिया जाएगा, बल्कि इससे पहले जो है एमफिल पर 7 अंक तक देने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ विश्वविद्यालय में खाली पदों का हाल। एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय 856, BRA बिहार विश्वविद्यालय 603, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय 462, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 428, मगध विश्वविद्यालय 381, BN मंडल विश्वविद्यालय 377, JP विश्वविद्यालय 319, TMBU 287, पटना विश्वविद्यालय 273, मुंगेर विश्वविद्यालय 245, पूर्णिया विश्वविद्यालय 213, KSDS 192। और इसके साथ यहाँ विषय वगैरह भी दिया गया है। 52 विषयों के लिए 2020 में निकली बहाली। यहाँ सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, आप देख लेंगे कि आपके सब्जेक्ट में कितना है। ठीक है, ऑलरेडी अप्लाई करते हुए आपने देखा ही होगा। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे दिखा दूं कि यहाँ डॉक्टर आमोद प्रबोधी जो कि प्रदेश संयोजक हैं बिहार राज्य अतिथि प्राध्यापक संघ के, उन्होंने क्या कहा है कि सरकार इसे लटकाना चाह रही, यानी ये वैकेंसी जो है इसे लटकाना चाह रही है, क्योंकि रोस्टर के अनुसार वैकेंसी नहीं है। रिक्ति के अनुसार सामान्य और पिछड़ा वर्ग की सीटें कम हैं। दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती और नतनी की रिक्तियां भी आरक्षण अनुरूप नहीं है। बैकलॉग की रिक्ति अलग से निकाली जानी चाहिए थी। फ्रेश बहाली में बैकलॉग की रिक्तियों को जोड़ना गलत है। सरकार की मंशा बहाली लटकाने की है, इन्होंने ये चीज कहा है। उसके साथ यहाँ लास्ट ये देख लीजिए आप कि 2020 में विश्वविद्यालय सेवा आयोग इन पदों के लिए कर रहा प्रक्रिया। तो यहाँ देखा जाए यहाँ वर्ग दिया गया है, उसके साथ साथ यहाँ वैकेंसी जो है वो दिया गया है। देखिए अनारक्षित 1223, SC 1187, ST 141, EBC 1227, BC 344, आर्थिक कमजोर 309, स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता 26, दृष्टिबाधित 59, मूक 20, चलन दिव्यांग 16, मनोविकार सहित बहुदिव्यांग 8, महिलाओं को 35% आरक्षण सहित सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान के अनुसार विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों के लिए पद है। 2014 में बीपीएससी इन पदों पर नहीं कर सका है भर्ती। सामान्य 1720, SC 542, EBC 590, BC 403, पिछड़ा वर्ग की महिला 87। सबसे अधिक पद 424 मनोविज्ञान में इस बार आए हैं, और इससे पहले भी बीपीएससी से की गई बहाली में भी सबसे अधिक मनोविज्ञान में ही 290 रिक्त पद थे। तो इस प्रकार मैंने आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो अभी चल रही है और जो
प्रोसेस में है दोनों, उसके दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे कि 2014 में बीपीएससी ने शुरू जो की थी 3,364 पदों पर बहाली, अब तक वो पूरी नहीं हुई है, उसके बारे में बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको बीएसयूएससी के द्वारा जो अभी लोगों ने अप्लाई किया है उसकी अभी बहाली शुरू भी नहीं हुई है, उसके बारे में भी आपको बताया। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियां पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपस में शेयर कर लीजिए, और कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही आगे वीडियो इससे रिलेटेड, खासतौर से इस वैकेंसी से रिलेटेड आए तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर सकूं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय, सी यू।